धन्य है उत्तराखंड शिक्षा विभाग, धन्य है शिक्षा मंत्री। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो जानेंगे इस वीडियो में हम शिक्षा विभाग की बड़ी अपडेट के बारे में, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो अगर बात करें तो एक ही स्कूल से 7 शिक्षकों का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति होगी वो देखने से ही पता लग रहा है। और अगर बात करें तो 32 नई नियुक्ति पत्र यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। कल को जो नए अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, इनको 32 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। और अगर बात करें तो विश्वविद्यालयों में आप लोगों को बिना फॉर्म भरे परीक्षा तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है। तो जानेंगे इस बारे में भी, साथ ही साथ यूकेपीएससी न्यू अपडेट के बारे में भी जानेंगे। और सहायक अध्यापक वरिष्ठता सूची, जो संशोधित वरिष्ठता सूची है, उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ जानेंगे जो हाल में ही उत्तराखंड में डाक विभाग में जो नियुक्तियां हो रही हैं, तो उसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए जो फर्जी दस्तावेज हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और इसमें जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी यहाँ से भाग भी चुके हैं। तो जानेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर साथ में ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में हम शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों के साथ। तो आप लोग देख पा रहे हैं आज का न्यूज़पेपर, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो पर डे के न्यूज़पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो घटनाएं हैं ये पिथौरागढ़ जनपद की है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि विर्थी इंटर कॉलेज में 7 शिक्षकों का एक ही साथ कर दिया तबादला। यानी कि शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के मंत्री, शिक्षा विभाग के अफसरों की आप देख ही पा रहे हैं कि क्या स्थिति इनकी हो गई है कि एक ही इंटर कॉलेज से 7 जो अध्यापक हैं उनका जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। यानी कि जो प्रतिस्थानीय है नहीं भेजने से नाराज जो अभिभावक हैं, इनके द्वारा आंदोलन करने की भी इसमें चेतावनी दी गई है। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानवे इंटर कॉलेज बिर्थी के 7 शिक्षकों का एक ही साथ स्थानांतरण कर दिया गया है। इसके जो बदले में एक भी जो प्रतिस्थानी है नहीं भेजा गया है। यानी कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। और छात्र संख्या 165 है, इस इंटर कॉलेज की छात्र संख्या 165 है। और जहाँ से आप लोगों को 7 शिक्षक एक ही साथ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो क्या स्थिति होगी, तभी हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हाई रहे शिक्षा विभाग, हाई रहे शिक्षा मंत्री। तो क्या यहाँ पर शिक्षा विभाग की स्थिति हो चुकी है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, नेताएं कहते हैं, हर एक आदमी कहता है कि शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड में एकदम जीरो है। तो जीरो होने के पीछे पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर शिक्षा विभाग को डामाडोल करने के पीछे सरकार का ही हाथ है। ठीक हो गया। यानी कि सरकार और विभाग के बड़े बड़े जो अफसर हैं, विभागीय जो मंत्री है, इनका आप लोग पूर्ण रूप से हाथ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती है, जो अल्टी शिक्षक भर्ती है, वो फिलहाल लटकी ही पड़ी है। इनके अल्टी का जो पेपर हो चुका था, अभी तक इसका जो है रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। हो सकता है जल्द ही आप लोगों को इस महीने इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। और उसके बाद इसकी नियुक्ति कब तक होगी वो देखने वाली बात रहेगी। और उसी के अलावा अगर हम बात करें प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की, तो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के भी जो अध्याचन है वो लौटा दिए गए हैं। अब विभाग इसमें कब कार्रवाई करेगा, ये तो विभाग जग जाहिर है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग कितने डल तरीके से काम करता है वो तो जग जाहिर है। अब कब इसमें जो है शिक्षा विभाग इसमें देगा वो कोई पता नहीं है कि कब इसमें उसमें सही करके जो आरक्षण का रोस्टर है उसको सही करके देगा, वो देखने वाली बात होगी। और जैसे कि इसमें आयोग के द्वारा 6 अप्रैल को एग्ज़ाम कराने की बात कर दी गई है, अब ये भी देखने वाली बात होगी। तो जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट या नई जानकारियाँ आती हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। शिक्षा विभाग को 32 अधिकारी कल मिलेंगे। कल 32 अधिकारी मिलने जा रहे हैं। तो अगर बात करें शिक्षा विभाग में 15 अक्टूबर को 32 नए अधिकारी मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवा सदन में राज्य लोक सेवा आयोग
से उप शिक्षा अधिकारी और स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। और शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी के मुताबिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के लिए अपर निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सठी को नोडल नामित किया गया है। यानी कि कल इसमें आप लोगों को नए 32 अधिकारी शिक्षा विभाग में देखने को मिल जाएंगे। कल इनको 15 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा है उसके अलावा विश्वविद्यालय यानी कि उच्च स्तरीय शिक्षा की भी स्थिति इस प्रकार हो गई है कि बिना फॉर्म भराए विश्वविद्यालय ने परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। और अगर बात करें श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने घोषित किए बीए प्रथम सेमेस्टर का कार्यक्रम, यानी कि बीए प्रथम सेमेस्टर का इसमें कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने छात्रों की परीक्षा जो फॉर्म है भराए बिना ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इससे छात्र असमंजस की स्थिति में बने हुए। विश्वविद्यालय की ओर से जो घोषित बीए सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 9 नवंबर से जो परीक्षाएं हैं ये शुरू होनी है और अगर बात करें तो 23 दिसंबर तक चलने जा रही है। तो परीक्षा तिथि तो जारी हो गई है लेकिन परीक्षा फॉर्म का अभी तक पता नहीं है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर भी विश्वविद्यालय में भी आप लोगों को शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर भी शिक्षकों की मांग उठती जा रही है, लेकिन स्थिति इस प्रकार बनी हुई है कि यहाँ पर भी शिक्षकों की का टोटा लगा पड़ा है। यहाँ पर भी शिक्षक नहीं है, चाहे आप कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात करें या गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात करें, स्थिति सबकी जग जाहिर है, सबकी एक ही समान है। सहायक अध्यापकों की संशोधित वरिष्ठता सूची जारी और बड़े 179 नाम, यानी कि 179 नाम इसमें बढ़ गए हैं। और अगर बात करें 2014 सहायक अध्यापकों की जो अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा प्रमोशन, यानी कि इसमें प्रमोशन होने के लिए जो इसकी संख्या है वो भी बढ़ चुकी है, यानी कि 479 इसमें जो नाम है वो बढ़े हुए हैं। तो इसमें जो इसकी संशोधन लिस्ट है वो जारी हो गई है। और अगर बात करें सितंबर में 1535 सहायक अध्यापकों की सूची जारी की थी, यानी कि सितंबर में 1535 की जो सूची है वो जारी की थी। और अब इसमें जो इसकी संख्या है वो बढ़ा दी गई है और बढ़ा करके इसमें जो आप लोग देख ही रहे हैं 479 जो संख्या है अध्यापक हैं इसमें बढ़ चुके हैं। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं इसकी जो वरिष्ठता सूची है वो भी जारी कर दी गई है। अब जो यूकेपीएससी के आवेदन हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन से भरे जाएंगे, तो मोबाइल से भी होंगे भर्ती के लिए आवेदन। यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कर रहा है कंपनी की तलाश और बनेगा ऐप, यानी कि नया ऐप बनाने जा रहा है और इस ऐप के माध्यम से अब जो है आप लोगों के फॉर्म जो है वो मोबाइल से ही भरे जाएंगे। आज तक मोबाइल से भरे जाते थे, लेकिन इसकी वेबसाइट से ही मोबाइल से भरे जाते थे, लेकिन अब इसके लिए अलग से एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कंपनी है इसका चयन किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें अब आप लोग मोबाइल से ही अपना आवेदन जो है वो भर पाएंगे और अपना जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो सारा कुछ मोबाइल एप्लीकेशन से ही किया जाना है। तो इसके लिए कंपनी का चयन किया जा रहा है, ढूंढने में लगा है आयोग। और जैसे ही इसमें आयोग को कंपनी मिल जाती है तो उसके बाद आप लोग जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप लोग जितने भी यूकेपीएससी के आवेदन होंगे वो सारे मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल से ही भरे जाएंगे। और अगर बात करें उत्तराखंड डाक विभाग में चल रही भर्ती के बारे में, तो 2 के शैक्षणिक दस्तावेज मिले फर्जी, 2 भाग गए। यानी कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो डाक विभाग की कार्रवाई, 4 की नियुक्ति निरस्त की गई है और सभी नियुक्तियों की जांच में जुटा है विभाग, यानी कि सभी की जांच की जा रही है। और इसमें अगर बात करें तो 2 के तो ऐसे फर्जी दस्तावेज मिले हैं और 2 इसमें भाग चुके हैं। तो इसमें बताया गया, आप लोग देख ही रहे हैं कि विभाग के 4 की नियुक्ति जो है निरस्त कर दी गई है, सभी अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। जो दीपक शर्मा जी हैं डाक अधिकारी मुख्य डाक घर पौड़ी के, उनके द्वारा ये बयान दिए गए हैं। तो इसमें आप लोग देख ही पा रहे हैं। अनिल कुमार यूपी के बिजनौर जिले के चांदपुर का है। उसने वर्ष 2014 में बोर्ड जो है यूपी बोर्ड से 10वीं में 97% अंक से पास किया है, जिस पर उसका चयन डाक सेवक पद पर हुआ है। जांच में पाया गया है कि जिस रोल नंबर का अंकपत्र अनिल का है वह किसी दूसरे छात्र का है जो बोर्ड परीक्षा में फेल हुआ है, लेकिन
दोनों का नाम एक है, यानी कि दोनों का नाम अनिल है और ये जो अंक पत्र है वो जो है किसी अन्य का था और वो फेल हो चुका था। हालाँकि माता-पिता का नाम और जन्म तिथि अलग-अलग है, यानी कि इनके जन्म तिथि और माता-पिता के नाम अलग-अलग है, लेकिन एक फर्जी तरीके से बनाया गया। तो जिस हिसाब से उत्तराखंड में जो डाक विभाग में भर्ती हुए युवा आ रहे हैं बाहरी राज्य से, उस हिसाब से लग रहा है कि ये भर्ती जो है वो पूरी रूप से डामाडोल है और इस भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए। सरकार ने भी, विभाग ने भी इस ओर ध्यान अग्रेसित करते हुए इसको निरस्त कर देना चाहिए और इसको नए सिरे से भर्ती सुचारू करनी चाहिए। जिस प्रकार से एसएससी में होता है कि इसमें जो स्टेज वाइज़ इसमें अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग इसमें वैकेंसी के थ्रू उनको वहाँ के हिसाब से काउंसलिंग होती है उस स्टेज के हो हिसाब से। तो इसमें भी करना चाहिए कि उत्तराखंड स्टेट को अलग से इसमें यहीं के स्थानीय निवासियों को रोज़गार मिलना चाहिए। अब बहुत से लोग इसमें कमेंट भी करेंगे कि ये भर्ती जो है वो सेंट्रल लेवल की है, तो सेंट्रल बेस पे इसमें होगा। तो ठीक है, सेंट्रल लेवल की है, जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल की अन्य भर्तियों में वहाँ के स्टेट के हिसाब से स्टेट वालों को ही उसमें वरीयता दी जाती है, उसके हिसाब से इसमें काउंसलिंग होती है। तो उसी प्रकार से जो पोस्ट विभाग है, इसको भी करना चाहिए कि स्टेट के हिसाब से ही वहाँ के लोकल जो अभ्यर्थी हैं उनको ही इसमें मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हिसाब से तो फिर यूपी, बिहार, अन्य ऐसे राज्य से फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र प्राप्त करके अभ्यर्थी आ रहे हैं और यहाँ पे नौकरी पा रहे हैं। उसके बाद उनके 100 में से 100 नंबर होते हैं और उनको प्रतिशत निकालना नहीं आता है गणित जैसे सब्जेक्ट में। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 99, 100 नंबर होते हैं, उनको हिंदी बोलनी, हिंदी पढ़नी, हिंदी लिखनी नहीं आ रही है। तो स्थिति इसमें जो है वो डामाडोल बनी हुई है फिलहाल के लिए। तो इसमें भी कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें पूर्ण रूप से निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।